पीटीआई हाथ मलती रह गई। हुकूमत मखसूस नशिस्तों के फैसले पर कानून साजी में कामयाब। कौमी असम्बली और सेनेट में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 मंजूर। ऑपोजिशन का शोर शराबा, बिल की कॉपियां फाड़ दी। बिल के मतन के मुताबिक लिस्ट जमा न कराने वाली जमात को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। मुकर्ररा वक्त पर पार्टी सर्टिफिकेट जमा न कराने वाला आजाद तस्वुर होगा। आजाद उम्मीदवार ने किसी जमात को ज्वाइन किया तो छोड़ नहीं सकेगा। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2017 से नाफिजुल अमल होगा। पीटीआई का इलेक्शन एक्ट में तरमीम चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गोहर ने तरमीम को सुप्रीम कोर्ट पर हमला करार दे दिया। कहा, अदालत गैर कानूनी कानून साजी मुस्तरद कर देगी। तशरीह कानून साजी से खत्म नहीं हो सकती। ये बिल हुकूमत के लिए निशाने इबरत बनेगा। शहबाज शरीफ हसीना वाजिद से जाने का रास्ता पूछ लें, अंजाम हसीना वाजिद वाला होगा। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का बैरिस्टर गौहर को फौरी जवाब। कहा, कानून साजी आइन के मुताबिक है। इलेक्शन एक्ट की शिकें मजीद वाज़ेह की। ऑपोजिशन अरकान बयान हल्फी दे चुके। ऑपोजिशन अरकान का ताल्लुक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से है। ऑपोजिशन रोना धोना बंद करे, बिल लोटाक्रेसी के खात्मे के लिए है। शाज़ मरी की पीटीआई पर कड़ी तनकीद। कहा, पीटीआई ने डिजिटल दहशत गर्दी शुरू की, किसी की इज्जत, पगड़ी, दुपट्टा और चादर नहीं छोड़ी। आपका लीडर ज्यादा गाली देने वाले को शाबाश देता। आप लोगों ने तमाम हदें पार कर दी, मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐवान में बोलने की इजाजत न मिलने पर फारूक सत्तार बरहम, असम्बली से वॉकआउट कर गए। कहा, इलेक्शन एक्ट बिल पर बोलना चाहता था, स्पीकर ने बिल को बुलडोज कर दिया। अयाज सादिक ने कहा, अब बात कर लें। फारूक सत्तार ने जवाब दिया, अब बोलने का कोई फायदा नहीं। पाकिस्तान की ओलंपिक्स में मेडल जीतने की उम्मीद बरकरार। पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम ने पहला मरहला सर कर लिया। जेवलिन थ्रो के फाइनल राउंड में पहुंच गए। अरशद नदीम ने 86.59 मीटर जेवलिन थ्रो की। पेरिस ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो का फाइनल राउंड 8 अगस्त को होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की अरशद नदीम को मुबारकबाद। 14 अगस्त से चीनी शहरियों को ऑनलाइन वीजा मिलेगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीनी ताजिरों के वफ्द की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, चीनी शहरियों की हिफाजत तरजीह है, कारोबार के लिए हर सहूलत देंगे। वफ्द ने सिक्योरिटी प्लान के हवाले से तजावीज दी। तलबा का अल्टीमेटम काम कर गया। बांग्लादेश की पार्लियामेंट तहरील। सदर शहाबुद्दीन ने पार्लियामेंट तोड़ दी। सदारती हुक्म पर साबिक वजीर आजम खालिदा जिया जेल से रिहा। मुजाहरों के दौरान गिरफ्तार तमाम अफराद भी छोड़ दिए गए। 13 साल बाद जमात इस्लामी का मरकजी दफ्तर खुल गया। वजीर खारजा मोहसिन महमूद और साबिक स्टेट मिनिस्टर जुनैद अहमद एयरपोर्ट से गिरफ्तार। डॉक्टर यूनस ने अबूरी हुकूमत में शमूलियत की पेशकश कबूल कर ली। पेरिस से जल्द वापसी का ऐलान। हसीना वाजिद ने डॉक्टर यूनस पर अवाम दुश्मनी का इल्जाम लगाया था। बांग्लादेश में हालात बेकाबू। मुजाहिरीन ने आज चीफ जस्टिस के घर पर धावा बोल दिया। अवामी लीग के रहनुमा के होटल को आग लगा दी। 24 अफराद हलाक। ढाका में इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर जला दिया गया। साबिक क्रिकेट कप्तान मुशफी मुर्तजा का घर भी नजर आतिश। शेरपुर जेल पर हमले में 500 कैदी फरार हो गए। अदम तहफ्फुज पर बांग्लादेश की पुलिस हड़ताल पर चली गई। हसीना वाजिद को पनाह के फिक्र। भारत परेशान। सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला ली। वजीर खारजा जयशंकर का बांग्लादेश के आर्मी चीफ से राब्ता। हालात मामूल पर लाने के लिए मदद की पेशकश। भारत से बांग्लादेश के लिए परवाजें मंसूख। भारत बांग्लादेश रेल सर्विस भी बंद। हसीना वाजिद भारत में खुफिया मकाम पर मुकीम। अमेरिका ने हसीना वाजिद का वीज़ा मनसूख कर दिया। हसीना वाजिद ने लंदन में सियासी पनाह के लिए दरख्वास्त जमा करा दी। तलबा के मुजाहिरे अमेरिका तक पहुंच गए। न्यूयॉर्क में बांग्लादेशी काउंसलेट पर धावा बोल दिया। अमला मुजाहिरीन को रोकता रहा, किसी ने न सुनी। काउंसल जनरल बेबस हो गए। मुजाहिरीन ने शेख मुजीब का पोर्ट्रेट उतार दिया। अमेरिका का बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत के क़याम के ऐलान का खैर मकदम। खराब से मुल्क नहीं चल सकता, टैक्स हर हाल में देना होगा। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इसी माह मुआहदे की मंजूरी देगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, तमाम लोगों को टैक्स नेट में लाया जाएगा।
तरक्याती मंसूबों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से मुकम्मल किया जाएगा। पाकिस्तान में आबादी का बम फट चुका। रावलपिंडी में जमात इस्लामी के धरने का 12वां रोज। कराची में गवर्नर हाउस के सामने भी धरना जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी तलाशे गुमशुदा है, हुकूमत संजीदा दिखाई नहीं दे रही। हमारा कोई ऐसा मुतालबा नहीं जो काबिल अमल ना हो। आईपीपीज़ को अदायगियों के खिलाफ फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। आईपीपीज़ के फोरेंसिक ऑडिट की इस्तदा मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आईपीपीज़ को दिया गया ज़ायद मुनाफा रिकवर करने का हुक्म सादिर किया जाए। मुआहिदों में तरमीम करके अदायगी बिजली की फराहमी से मशरूत की जाए। साबिक वफाकी वजीर असद उमर हस्पताल से डिस्चार्ज। अदालत में तबीयत खराब होने पर PIC लाया गया। इको कार्डियोग्राफी समेत दीगर टेस्ट किए गए। नाश्ते से पहले दवाई खाने पर ब्लड प्रेशर का मसला बना था। अदालत पेशी के दौरान अली इम्तियाज बड़ाइस की भी घुटन से तबीयत खराब हो गई। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी से मंसूब जाली वीडियो का मामला। वीडियो अपलोड करने वाले 4 पाकिस्तानी बैरून मुल्क मुकीम निकले। FIA का मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से राब्ता करने का फैसला। वीडियो शेयर करने वाले 10 अकाउंट्स भी FIR में शामिल। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक को बेटे ने क्यों कत्ल करवाया? सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ गए। बेटे ने बाप से 13 करोड़ की लग्जरी गाड़ी मांगी थी। गाड़ी क़यूम की गर्लफ्रेंड को पसंद थी। बाप शाहिद सिद्दीक ने इनकार कर दिया। बाद में खामोशी से गाड़ी बुक करा दी। बर्थडे पर सरप्राइज गिफ्ट देना चाहते थे। बेटे ने गिफ्ट से पहले ही बाप को शूटर से कत्ल करवा दिया। बाप बुरी सोबत से मना करता था। मुल्जिम जेब खर्च 30 लाख माहाना मांगता था। वालिद 5 लाख रुपए देता था। लाहौर में जर्मन सयाह से डकैती करने वाले 3 मुल्जिम गिरफ्तार। पुलिस ने जर्मन सयाह का कैमरा और मोबाइल भी बरामद कर लिया। वारदात में डॉल्फिन एहलकारों की नाअहली भी सामने आ गई। डॉल्फिन एहलकार जर्मन बाशिंदे को कार्रवाई न करने का कहते रहे। वारदात से मुतल्लिक आला अफसरान को लाइल्म रखा। CCPO ने 4 एहलकारों को दफ्तर बुलाकर गिरफ्तार करा दिया। डॉल्फिन एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, सिविल लाइन्स हवालात में बंद। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का बड़ा इकदाम। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा फैमिली ने 7.25 किनाल अराजी वक्फ कर दी। काजी खानदान ने बलूचिस्तान हुकूमत को खत लिख दिया। कायद आजम की ज़ियारत रेजिडेंसी से मुल्हिका अराजी पर माहौलियात सेंटर बनाया जाएगा। सिंध हुकूमत का बस अड्डों को कराची शहर से बाहर मुंतकिल करने का फैसला। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन के ज़रिए सदारत इजलास। बस अड्डों तक शहरियों को मुफ्त शटल सर्विस दी जाएगी। शटल सर्विस कैंट स्टेशन, सगीर शहीद रोड, MA जिना रोड और अलकरम स्क्वाड से शुरू होगी। शर्जील मेमन 14 अगस्त को मुफ्त शटल सर्विस का इफ्तिताह करेंगे। गजा में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयाँ न रुकीं। फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी का सिलसिला जारी। 24 घंटे में मज़ीद 40 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। इस्माइल हानिया की शहादत के बाद हमास के नए सरबराह का ऐलान। मोहम्मद इस्माइल दरवेश हमास सियासी विंग के सरबराह मुकर्रर। मोहम्मद इस्माइल दरवेश कतर में मुकीम हैं। इराक में अमरीकी फौजी अड्डे पर रॉकेट हमला। मुतादिद अमरीकी फौजी जख्मी हो गए। अमरीकी अहदेदारों ने अल-असद एयरबेस पर हमले की तस्दीक कर दी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक एयरबेस पर 2 रॉकेट फायर किए। एक रॉकेट बेस के अंदर गिरा। अमरीकी हुकाम का कहना है रॉकेट हमले से नुकसानात का जायजा लिया जा रहा है। जापान के शहर हिरोशिमा पर अमरीकी एटमी हमले को 79 बरस बीत गए। अमरीका ने 6 अगस्त 1945 की सुबह हिरोशिमा पर एटम बम गिराया। एटमी धमाके के नतीजे में 1,40,000 अफराद लुकमा अजर बन गए थे। हजारों अफराद माजूर और जख्मी भी हुए। मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। कराची में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। भिंबर और समानी आज़ाद कश्मीर में वक्फे वक्फे से बरसात। बालाई इलाकों में मौसम खराब। इस्लामाबाद में कई परवाजें मनसूख। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज मूसलाधार बारिश की पेशगोई कर दी।
चीन में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। सैलाब और मिट्टी के तोदे गिरने से 10 अफराद हलाक, 17 जख्मी। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब से कई मकानात तबाह। समुद्री तूफान डेबी से शिमाली फ्लोरिडा में तबाही, कई इलाके डूब गए। तूफान जॉर्जिया और कैरोलिना की जानिब बढ़ने लगा। चीन का 22 गोल्ड मेडल्स के साथ पेरिस ओलंपिक्स पर कब्जा बरकरार। 19 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज मेडल्स भी जीते। अमेरिका ने 21 सोने के तमगे अपने नाम किए। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के 13-13, बर्तानिया ने 12 गोल्ड मेडल्स जीत लिए। अदाकारी लाजवाब, डायलॉग जानदार, लाखों दिलों पर राज करने वाली अदाकारा नादरा को दुनिया छोड़े 29 बरस बीत गए। खूबरू अदाकारा का फिल्मी सफर सिर्फ 8 साल रहा। 60 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए।